अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको घूमने फिरने वाले बिज़नेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन वो कैसे है ना इंटरेस्टिंग। अगर मैं इस बिज़नेस को डिफ़ाइन करूं कि अगर आपका ये बिज़नेस एक एरिया में नहीं चला तो आप इजीली कहीं और मूव हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ फूड ट्रक बिज़नेस के बारे में। Okay, let's go. खाने का तो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और जब भूख ज़्यादा लगे और कुकिंग का बिल्कुल भी दिल ना हो तब हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, और अगर हमें कोई फूड ट्रक नज़र आए तो उसका खाना खाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सबसे पहले इस बिज़नेस की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिज़नेस फ्लॉप है, बल्कि आप हर चीज़ को समझ के ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आपका बिज़नेस एक जगह नहीं चला तो आप इजीली कहीं और मूव हो सकते हैं जहां कस्टमर आपको ज़्यादा मिल सकें। आपने अक्सर टीवी शोज या ड्रामे में फूड ट्रक देखा होगा, इसी तरह का आपने डिज़ाइन करना है जो कि एक ही जगह या घूम घूम के अपनी सर्विसेज देते हैं। ये बिज़नेस इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि अगर आपका बिज़नेस एक एरिया में नहीं चला या जहाँ कम कस्टमर हो तो आप इजीली कहीं और मूव हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इस बिज़नेस के लिए कोई ट्रक या वैन जो है ना वो परचेज करनी है। इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगी कि आपने इस बिज़नेस को कैसे रन करना है। तो चलिए वीडियो को बगैर स्किप के पूरी देखिए। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड आपको फूड ट्रक या वैन होगी। आपने न्यू या सेकेंड हैंड दोनों ले सकते हैं, जितना आपका बजट हो। या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप कस्टमाइज्ड फूड ट्रक भी बनवा सकते हैं। उसमें आप अपनी सहूलत से हर चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी या फूड ट्रक या फूड वैन जो है ना वो आप ले सकते हैं, और लेकिन उस गाड़ी को जो है ना वो मेक श्योर कि अपने नाम जो है ना वो आप करवा लें, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो आप पूरे कर लें। याद रखें कि आपने फूड ट्रक ऐसा बनवाना है जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ें जो है ना वो मौजूद हो, क्योंकि आपका बिजनेस ही इसी पे बेस होगा। फिर आपने लोकेशन एंड मेन्यू सोचना है। मेन्यू आप डिसाइड कर लें कि आपका फूड ट्रक किस तरह का मील प्रोवाइड करेगा, फास्ट फूड या कोई स्पेशल कुजीन। फिर आप किस जगह फूड ट्रक चलाएंगे। लोकेशन सोचें। आपने बिज़नेस के हवाले से भी ज़रूरी लाइसेंसेस और फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करना है, जैसे कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवानी है, फूड ट्रक लाइसेंस लेना है, हेल्थ परमिट्स लेने हैं और वेंडर लाइसेंस। फिर आप फूड ट्रक बिज़नेस के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो परचेज़ करेंगे, जैसे स्पाइसेस हो गए, बर्तन वगैरह हो गए। और बर्तन लेते वक्त आपने जो है ना वो साइज़ का ख्याल रखना है। आप पहले तो जब मेन्यू आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी कुजीन का खाना जो है ना वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो उसी हिसाब से आपने बर्तन जो है ना वो लेने हैं। और जब आप बर्तन लेंगे तो आपने इतने छोटे बर्तन नहीं लेने जो सिर्फ 1 सर्विंग प्रोवाइड करे। आपने क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना वो बर्तन लेने हैं। फिर आपने वेजिटेबल्स, ऑयल्स वगैरह फ्रेश ही लेने हैं ताकि आप हेल्दी खाना जो है ना वो सर्व कर सकें। फिर आप फूड ट्रक कैसे चलाएंगे। अगर आपके घर की लेडीज़ या घर में कोई ऐसा बंदा है जो आपके बिज़नेस में आपकी हेल्प कर सके और जिसकी कुकिंग भी बहुत अच्छी हो, तो आप उसे जो है ना वो काम पे रख सकते हैं या आप उसे अपना जो है ना वो पार्टनर भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी सैलरी जो है ना वो सेफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है तो आप जो है ना वो किसी एक्सपर्ट कुक को रखेंगे जो, और उसकी जो है ना वो आप मंथली बेस पे सैलरी दे देंगे। फिर आपने सेफ्टी के लिए ना फूड ट्रक उसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी रखना है। सिलेंडर का भी यूज़ जो है ना वो आप एट अ टाइम एक ही रखेंगे। ज़्यादा सिलेंडर या ज़्यादा चीज़ें रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो एक तो वेस्ट हो जाएगी और ऊपर से जो है ना फूड ट्रक अंदर से इतना बड़ा नहीं होता, और उसको आप हिसाब से अगर आप करेंगे, कस्टमाइज्ड वगैरह करेंगे, तो ज़रूरत की ही चीज़ें और उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जितना आप यूज़ कर सकें। एक्स्ट्रा आप सिलेंडर्स रख देंगे, एक्स्ट्रा आप सारी चीज़ें रख देंगे तो वो सारा वेस्ट है और सारी जो है ना वो जगह गिरेगा। तो आप अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ें रखेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर भी रखने का मकसद ये है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, या ज़ाहिर है जहाँ पे कुकिंग होती है तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, तो उससे बचने के लिए कोई हादसा वगैरह या ना हो जाए तो उससे बचने के लिए आपने फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखना है। और आप जो भी
और आपने अपनी टीम को फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना भी सिखाना है, ताकि कोई भी इन केस अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसे कंट्रोल कर सकें। इस बिज़नेस से रिलेटेड मैंने आपको सब इम्पॉर्टेंट बातें बता दी है जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वैसे ये होता है कि इस बिज़नेस में आपको जो है ना कम पैसे लगाना है। कम पैसों से ये बिज़नेस जो है ना वो ईज़िली शुरू हो सकता है। और अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप ईज़िली जो है ना वो घर से सीख सकते हैं, या आप YouTube ट्यूटोरियल्स देख के सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ इजी हो गई है सीखना, तो आप इजीली जो है ना वो चीज़ें सीख सकते हैं और अपना बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन है। मैं 90 to 95% जो है ना वो या 98% भी मैं कह सकती हूँ कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि खाने का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रन होता है। तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर स्टार्ट करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अर्न कर सकेंगे। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई और बिज़नेस आइडिया के बारे में नॉलेज हासिल करनी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।